आज की तारीख में हिंदुस्तान से बेहतर मुसलमानों के लिए कोई मुल्क नहीं है। तो महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। जो है वहाँ पर यहाँ इंडिया में सेफ़ है। और दूसरे मुल्कों को देखते हुए आप देखें जहाँ आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, कोई मुल्क मुस्लिम ऐसा मुल्क है जहाँ आतंकवाद ना हो सिवाय इंडिया के। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक हिंदुस्तान किस तरीके से मुसलमानों को साथ में लेके चल रहा है और यहाँ की हुकूमत मुसलमानों को साथ लेके चल रही है, उनकी हुकूमत मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। सिविल कोड जो है वो हम उसके जो हमारा मुस्लिम मसला बोर्ड है उसके साथ सेकुलरिज्म पर और अपनी संस्कृति पर और अपने धर्म पर यकीन रखते हैं, तो यकीनन एक दिन ये इस तरह की कोई बातें जो उठाई जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यही नहीं मालूम कि वह है क्या। सवाल ये कि वह है, पहले तो पता कि है, फिर तो पता नहीं कि वह है क्या। अब तो हवा में मुखालिफत कर रहे हैं अभी। 9 साल कुछ नहीं देखा गया यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जब 2024 आ रहा है तो एकदम से कैसे आपको लगता है, और उसके अंदर वो पॉइंट जो शरीयत के बाहर है, आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ मानी जाएगी या शरीयत से मदाखलत मानी जाएगी? ड्राफ्ट आ गया है यूसीसी का, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ कुछ काम होगा उसके अंदर। अगर हुआ तो मैंने कहा बात करेंगे हुकूमत से। आप इसी तरीके से मैं मीडिया से भी ताउन चाहता हूँ कि यूसीसी पे गुमराह मत करो मुसलमानों को। CNRC पे करा, बच्चों पे केस लगे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए यूसीसी पे गुमराह मत करिए। ड्राफ्ट आने दीजिए, हमें पूरा यकीन है जितनी मेहनत हम इस ड्राफ्ट को अच्छा बनाने में कर सकते हैं वो करिए। अपोज करने से कुछ नहीं होगा। कानून कोई अच्छा बनता है, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए बनता है, मुल्क के आवाम के लिए फलाह बहबूदी के लिए बनता है, तो उसकी समर्थन करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ क्लैशेज आते हैं तो उसके लिए हुकूमत के साथ बैठ के बात की जाए। हुकूमत माएँ खोल के बैठी हुई है, हुकूमत ने कहीं इनकार नहीं करा बातचीत करने से, लेकिन आप यूसीसी का ड्राफ्ट आने से पहले एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने कहा कि बात करने के लिए बाहें खोली है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि शरीयत के मामले में, कुरान हदीस के मामले में यूसीसी में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस होगा तो उसमें आप लोग फिर क्या करेंगे? आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? आपके चैनल के माध्यम से ये पूछिए कि IPC और CRPC क्या है। आपका बच्चा जब क्राइम करेगा तो आप CRPC को पकड़ोगे, IPC को पकड़ोगे, और यहाँ मामला हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है। आज मुसलमानों के बैंक अकाउंट नहीं है, आज मुसलमान लोन नहीं लेता है, आज मुसलमान बिजनेस नहीं करता है। हिंदुस्तान के आइन के तहत गुमराह नहीं किया जाए। जो सो कॉल्ड हमारे कौम के रहनुमा बन रहे हैं उनको चाहिए कि बैठ के कौम की फलाह बहबूदी की सोचें, कौम के प्रोटेक्शन की सोचें। हुकूमत के साथ बैठ के बात की जा सकती है। हुकूमत है, आइए, डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है, यहाँ बैठ के बात की जा सकती है। यूसीसी का जब तक ड्राफ्ट नहीं आता है उसका मुखालिफत करना बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसी दुनिया में जो आलमी गांव बन चुकी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे से डायलॉग करें। ये ज़माना जो है बुनियादी तौर पर मुकालमे का ज़माना है। दूसरी बात यह कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं। मैं इसको इस एतबार से भी अहमियत देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ही इस्लाम यहाँ नहीं आ गया था, पहली मस्जिद की तामीर हिंदुस्तान में हो गई थी। बल्कि इस बात को भी देखता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएँ आती हैं। तो हिंदुस्तान जो है उसके अंदर बुनियादी तौर पे एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि जहाँ ठंडी हवाएं चलें, गर्म हवाओं की कोई गुंजाइश। हमें ये काम करना चाहिए और मुझे अजीत डोवाल साहब के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक़ समझता हूँ कि उन्होंने राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल को बुलाया जी क्या में, और उनके ज़रिए यहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की, और इस तरह इस्लाम जो है उसकी बेहतर नुमाइंदगी हुई है। मुझे एक चीज़ और आपसे लास्ट समझनी है, कहीं भी कोई मुद्दा है मुसलमानों के साथ में, ख़ास तौर से पिछड़ों के साथ, और जिस तरह यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात की जा रही है, उसको लेकर कोई जिक्र फिक्र नहीं किया गया इस प्लेटफॉर्म। नहीं तो अच्छी बात है ना कि सवाल ये है कि ये बात समझ में आ गई कि न सरकार की तरफ से और न मेहमान की तरफ से इस सिलसिले में कोई बात कही गई। ज़ाहिरी बात है वो इसलिए नहीं आए थे कि यूसीसी की हिमायत करें, ना क्या सरकार ने इसलिए बुलाया था इनको कि ये सरकार की पॉलिसियों की हिमायत करें, बल्कि बुनियादी तौर पे एक बड़े सतह पे क्या मैं लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश। डोवाल जी जो है वो इस वक्त सबसे बड़े अफसर हैं इस मुल्क के, और यहाँ के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम तो समझते हैं कि इंडिया में मुसलमान भी सेफ़ है, और सबसे ज़्यादा सेफ़ जो है हमारी शिया कम्युनिटी है। किसी मुल्क में शिया कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। खुद सऊदी अरब में एग्जीक्यूशंस हैं, उनके ऑपरेशन हैं, उनके ऊपर वो विक्टिम होते हैं उसके आतंकवाद के, उसके टेररिस्ट के, वहाँ एग्जीक्यूशन होता है वहाँ के उलमा का, शिया उलमा का। तो वहाँ बिल्कुल शिया कम्युनिटी सेफ़ नहीं, लेकिन हम इंडिया में सेफ़ हैं।
देखिए मौलाना, हम देखते हैं लिंचिंग का मामला हो या नारेबाजी का हो या जिस तरीके से मुसलमानों के सफाई की बात की जाती है, ये कहा जाता है शपथ दिलाई जाती है धर्म सभाओं को बुलाकर, और फिर यूसीसी भी, इस तीनों मुद्दों पे आपका क्या कहना है? ये भी है कि ये यहाँ है बहरहाल, लेकिन देखिए हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, इससे ज़्यादा सीरिया में है, इससे ज़्यादा मिस्र में है, इससे ज़्यादा सऊदी अरब में है, इससे ज़्यादा आप देखें यमन में है, वहाँ इससे ज़्यादा इश्यूज़ तो मौलाना ज़्यादा और कम की बात नहीं है ना, जब तहफ़्फ़ुज़ की और सबके साथ सबके विकास की बात की जा रही है तो सबका साथ होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे एक ही तरीका है कि ऐसा अगर कोई वाक़यात हो उसको सख्ती से निपटाया जाए और मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाए। बस जो मुजरिम है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, मुजरिम को छोड़ दिया जाएगा तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। मौलाना, यूसीसी पर क्या कहना है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हम उसके जो हमारा मुस्लिम मसला बोर्ड है उसके साथ है, जो उनका स्टैंड है, जो उनका मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़। उन्होंने तो जो नुक्ते उठाए हैं, जो एतराज़ात जताए, उन पर आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है, बिल्कुल सहमत। यानी आप यूसीसी की मुखालफत करते हैं अगर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है? नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरे है तो पूरे इंडिया के लिए, सबके लिए, लेकिन मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे इससे। और अभी तो यही नहीं मालूम कि वह है क्या। सवाल ये कि वह है, पहले तो पता कि है, फिर तो पता नहीं कि वह है क्या। हम तो हवा में मुखालिफत कर रहे हैं अभी। जिस तरह से जो है आप देखिए 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं और देश में क्या हालत कर रखी है, किस तरह के मुद्दों को लेकर ये लोग उजागर जगह जगह, अभी इस्लामिक सेंटर इसलिए इन्होंने ये रखा है कि यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास का, जो कि पूरी तरह से गलत है, खोखला है। आज इस्लामिक सेंटर ने हमें इनविटेशन दिया, हम इस इनविटेशन पाएँ। हम अजीत डोभाल साहब से ये सवाल रखना चाहते थे कि भाई जो देश के हालात हैं, कि आप देखिए किस तरह के मुद्दों को जहर बनाकर हिंदू मुस्लिम परोसा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, अरे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम जो है यहाँ के शहरी से ज़्यादा जो है ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है मैसेज क्या देना चाहा है यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से? ये एकता का मैसेज, सबका साथ सबका विकास का मैसेज ये देना चाहते हैं कि इस्लामी हम जो है यहाँ के को बहुत अच्छा जो है गवर्नेंस और ये सब दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आप तो खुद डेली यहाँ पे मुद्दों को देखते हैं, किस तरह की चीज़ें यहाँ चल रही हैं, किस तरह के जो है हालात हैं देश के। 24 से पहले जैसे पुलवामा पे सत्यपाल मलिक जी का जो है स्टेटमेंट था, उसी तरह से कोई बड़ी घटना, समझ रहे हैं आप बात? तो ये समझना होगा, आज एक ही इस देश में पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो सेकुलरिज्म की मिसाल है। राहुल जी जो है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से सबको जोड़कर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी को यहाँ एक तरह से प्रोग्राम करने के लिए आए, लेकिन आप देखिए कि ये शेर जो है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। कभी भी आज जहां हम लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह की बातें हमारे मेहमान मोहम्मद बिन ईसा अब्दुल करीम की तरफ से आई हैं, ये इस्लाम 1400 साल पहले से कह रहा है। उसका मंशूर जो मीसाक़ मदीना के नाम से था, या फिर उसके बाद हज्जतुल वदा में जो आखिरी खिताब और चार्टर था अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें सारी इंसानियत के लिए था। और जिस वक्त इस वक्त जिसे बड़ी समस्याएं बता रहे हैं, औरत से लेकर के और छोटे बड़े और भेदभाव, उन सब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अपने कदमों तले उसको सबको दफन करता हूँ, और आज से ये दफन है। यही मीसाक़ मक्का में भी राब्ता आलम इस्लामी मेहमान ने उसको चंद साल पहले किया था। और जहाँ तक हमारे देश के संविधान का मसला है, यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब का मसला है, उसमें किसी तरह का कलाम नहीं है। रह गया कि लोगों के जो ज़ाती तौर पर जो भेदभाव हैं और उसकी बुनियाद पर जो दूरियां बनी हैं, इस तरह की मुलाकातों से हिंदू राष्ट्र का लेकर आने की बात करना, हिंदू राष्ट्र के लाने की बात करना, मुसलमानों के सफाई की बात करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिर्फ मुसलमानों की नुक्ता नज़र से देखना, इन तीनों मुद्दों पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के हवाले से नहीं, एक सिविल कोड वो भारत में एक कानून का एक दफ़ा है और उसकी बुनियाद पर हुकूमतें उठाती रही हैं। आज का नया मसला नहीं है, और लॉ कमीशन ने भी उसको उठाया है और एक राय मांगी है। उसमें पूरे संजीदगी से अपनी राय देनी है। और भारत जैसे मुल्क में जहाँ गंगा जमनी तहज़ीब तो है, लेकिन दस्तूर हम सबको अपने धर्म और आस्था और अक़ीदे और अखलाक और शरीयत के मुताबिक रहने की जो इजाज़त देता है, वो
सब मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबके ये मुश्तरका मसाइल हैं और सब मिल कर के, कोई नहीं चाहता कि इस तरीक़ा सिविल कोड में आ कर के और बहुत से अपने शनाख्तों को ख़त्म कर दें। बिल्कुल, इसलिए और इसी तरीके से किसी राष्ट्र का हमारा दस्तूर कहता है और भारत की अक्सरियत उसको यही चाहती है कि ये राष्ट्र सेकुलर है और ये सेकुलर रहेगा। कहीं कहीं से ये आवाज़ आती है तो उसके लिए जिस तरह से आज हम लोग बैठे हैं और बार बार बैठते हैं, सब मिल कर के बैठते रहेंगे और अच्छे लोगों की जहां आवाज़ बुलंद होगी और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की जो अलगाववादी या किसी ख़ास कम्युनिटी या ख़ास धर्म की बात होती है, उसकी बुनियाद पर जो भेदभाव फैलता है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, मुझे उम्मीद है पूरी। और हम इसी पर जिस तरह से आस्था पर ये अपना हम अक़ीदा है हमारा कि हमारा दीन बहुत बेहतर दीन है, वही दीन हमें बताता है कि सारी इंसानियत ये एक माँ बाप से है और अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं। तो ये बात अजीत डोभाल साहब को और प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को और इनको समझाना नहीं चाहिए, अमित शाह को? नहीं, समझाने का नहीं है, ये समझे हुए लोग हैं और भारत की संस्कृति भी जानते हैं, यहाँ के संविधान भी जानते हैं और वो सबके साथ मिल करके रहने की भी बात करते हैं और इंशाअल्लाह हम सबका सहयोग रहा और हम यकीनन इस सेकुलरिज्म पर और अपनी संस्कृति पर और अपने धर्म पर यकीन रखते हैं। तो यकीनन एक दिन ये इस तरह की कोई बातें जो उठाई जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आज दुनिया को यहाँ से पैगाम दिया गया कि हिंदुस्तान में किस तरीके से मुसलमान रहता है और हिंदुस्तान का पैगाम भी मोहब्बत अमन का है। हिंदुस्तान यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, वासुदेव कुटुंबकम के जो हमारा एक कहावत है, हम पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। और जो सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो फेक प्रोपेगेंडा करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, यहाँ के मुसलमानों के बारे में, आज उनको यहाँ से बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है और सेक्रेटरी जनरल खुद आए हैं, वो खुद देख के गए हैं और उन्होंने देखा है और उन्होंने माना भी अपनी स्पीच में कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके तमाम मज़हब के लोगों को उनके अधिकार देता है और किस खुशगवार माहौल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब के लोग रह रहे हैं। लेकिन चिश्ती साहब मुझे ये बताइए, असल किस तरह के माहौल में रह रहे हैं? बिल्कुल ईमानदारी से अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से, जिस तरीके से मुसलमानों के सफाई की बात की जाती है, मुसलमानों के सफाई की बात की जाती है, बाकायदा धर्म संसदें सजाई जाती हैं, यूसीसी के नाम पे और मारने काटने तक की बात की जाती है, उस यूसीसी को थोपने की बात की जाती है, किस तरह से रह रहे हैं मुसलमान? देखिए, माशरे में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं। हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी है। आप दूसरे नॉन अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखें क्या हो रहा है, आज चाइना में क्या हो रहा है, आज म्यांमार में क्या हुआ। अब उनसे कंपेयर नॉन मुस्लिम अरब कंट्रीज़ में आज की तारीख में हिंदुस्तान से बेहतर मुसलमानों के लिए कोई मुल्क नहीं है और तमाम मज़हब के लोग यहाँ खुशगवार माहौल में रह रहे हैं। यहाँ का आइन सबको आज़ादी देता है उनके मज़हब के एतबार से। आप जो बात कर रहे हैं, हर माशरे में घर में भी भाई दो होते हैं तो वो अच्छे बुरे होते हैं, दोनों की डिफरेंट थॉट होती है। तो कुछ चंद अनासिर जो ऐसे हैं उनकी वजह से हम पूरी, तो क्यों नहीं उन चंद अनासिर के ऊपर कार्रवाई की जाती? एक नहीं, दो नहीं, 2014 से अब तक टोटल लिंचिंग की अगर कितनी वारदातें हो चुकी हम देखें तो क्या उसके लिए कभी आवाज़ उठाई गई है मिस्टर चिश्ती? बिल्कुल, सबने आवाज़ उठाई है, हुकूमतों ने काम किया है, जो कानून ने अपना काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की जो फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लिंचिंग हो रही है, मुसलमान परेशान है, बिल्कुल नहीं, ये फेक है, हुई है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कानून ने अपना काम किया है, कानून कर रहा है अपना काम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैसेज जाना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग है ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है और ये पूरी दुनिया में मैसेज आना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से मुसलमानों को साथ में लेके चल रहा है और यहाँ की हुकूमत मुसलमानों को साथ लेके चल रही है, उनकी हुकूमत मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। 9 साल कुछ नहीं देखा गया यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जब 2024 आ रहा है तो एकदम से कैसे आपको लगता है, और उसके अंदर वो पॉइंट जो शरीयत के बाहर है, आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ मानी जाएगी या शरीयत से मदाखलत मानी जाएगी? ड्राफ्ट आ गया है यूसीसी का, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ कुछ काम होगा उसके अंदर, अगर हुआ तो मैंने कहा हम बात करेंगे हुकूमत से। आप इसी तरीके से, मैं मीडिया से भी ताउन चाहता हूँ कि यूसीसी पे गुमराह मत करो मुसलमानों को। CNRC पे करा, बच्चों पे केस लगे, आज उनका कोई पुरसाने हल नहीं है, इसलिए यूसीसी पे गुमराह मत करिए। ड्राफ्ट आने दीजिए, हमें पूरा यकीन है जितनी मेहनत हम इस ड्राफ्ट को अच्छा बनाने में कर सकते हैं वो करिए। अपोज करने से कुछ नहीं होगा, कानून कोई अच्छा बनता है, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए बनता है, मुल्क के आवाम के लिए फलाह बहबूदी के लिए बनता है, तो उसकी समर्थन करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ क्लैशेज आते हैं तो उसके लिए हुकूमत के साथ बैठ के बात की जाए। हुकूमत माएँ खोल के बैठी हुई है, हुकूमत ने कहीं इनकार नहीं करा बातचीत करने से, लेकिन आप यूसीसी का ड्राफ्ट आने से पहले ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने कहा कि बात करने के लिए बाहें खोली है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि शरीयत के मामले में, कुरान हदीस के मामले में, यूसीसी में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस होगा तो उसमें आप लोग फिर क्या करेंगे? आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? आपके चैनल के माध्यम से ये पूछिए कि IPC और CRPC क्या है।
आपका बच्चा जब क्राइम करेगा तो आप CRPC को पकड़ोगे, IPC को पकड़ोगे। और यहाँ मामला हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है। आज मुसलमानों के बैंक अकाउंट नहीं है, आज मुसलमान लोन नहीं लेता है, आज मुसलमान बिजनेस ही कर रहा है हिंदुस्तान के आइन के तहत। गुमराह नहीं किया जाए। जो सो कॉल्ड हमारे कौम के रहनुमा बन रहे हैं उनको चाहिए कि बैठ के कौम की फलाह बहबूदी की सोचें, कौम के प्रोटेक्शन की सोचें। हुकूमत के साथ बैठ के बात की जा सकती है। हुकूमत आई है, डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। यहाँ बैठ के बात की जा सकती है। UCC का जब तक ड्राफ्ट नहीं आता है उसका मुखालिफत करना बिल्कुल गलत है।